जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति। मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है। ज्योतिष क्या है? वास्तव में ज्योतिष आपको उस कर्म फल के बारे में बताती है जो आपको भोगना है। इसलिए कई जगह लिखा हुआ है कि ज्योतिष को नेत्र बताया गया है। तुलसीदास जी ने भी इस संबंध में लिखा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो ये दो चौपाई है, क्योंकि इस चौपाई से तो यही लगता है कि जो व्यक्ति को कर्म फल मिला है उसे हर हालत में भोगना पड़ता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने फिर एक चौपाई में लिखा है, भावी मेट सकही त्रिपुरारी। यानी आने वाली दुर्घटना को, समस्या को शिव जी समाप्त कर सकते हैं और वही यह परिवर्तन भी कर सकते हैं। यानी कि तुलसीदास जी जैसे महापुरुष जी के द्वारा एक ही ग्रंथ में दो चौपाई लिख दी। एक जगह है उन्होंने लिखा है कि हर हाल में आपको कर्मफल भोगना ही भोगना है, और दूसरे में लिख दिया कि शिव जी कर्म फल को काट सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यह हो रहा है कि तुलसीदास जी अपनी ही बात को काट रहे हैं। यानी कि हम तुलसीदास जी के द्वारा किए जाने वाले, बताए जाने वाले अर्थ को, मर्म को समझ ही नहीं रहे। यह सत्य है कि पिछले जन्म के कर्मों के फल को तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, काटना ही काटना पड़ेगा। परंतु यदि आप शिव जी की पूजा में लग जाते हो, परमपिता परमात्मा की पूजा में लग जाते हो, उस त्र्यंबकम सदा शिव की पूजा में लग जाते हो, तो वो कर्म फल, आपको कर्म फल अच्छे से भुगतने के लिए आपको साहस प्रदान कर देता है। यानी वो उस कर्म फल को काट देते हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जप करना चाहिए। और स्त्रियों को नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जप करना चाहिए। और हर मनुष्य को, जो हिंदू धर्मावलंबी है, जो सनातनी है, हर मनुष्य की बात कर रहा हूं, हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को, सबको बोले कम से कम एक माला सुबह और एक माला 108 बार, यानी कि सुबह और शाम दोनों वक्त में महामृत्युंजय मंत्र जप अवश्य करना चाहिए, जिससे अकाल मौत नहीं होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौं जूं सः ओम वम जूं सः ओम हौं जूं सः। इस प्रकार से भोलेनाथ के कोई भी मंत्रों का आप जप कर सकते हो। भोलेनाथ की स्तुति का पाठ करना चाहिए कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशमासं भजेहम्। इस प्रकार से जितनी भी स्तुतियां हो शिव जी की स्तुति करें, शिव जी का रुद्राभिषेक करें, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा कराएं, शिव जी का मंदिर बनाएं। निश्चित रूप से आपके बहुत से पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं उनको बदला जा सकता है।